आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय राहु ग्रह मीन राशि में मौजूद है। 29 मार्च को रात्रि में शनिदेव महाराज मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। साथियों, राहु का जो कारकत्व होता है वो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं, हालांकि यह अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। आकस्मिक घटनाएं आपके दिमाग में तमाम तरह की नकारात्मक बातें, नकारात्मक कार्य, छल प्रपंच, कुटिलता, इसकी प्रेरणा राहु देता है यह उसके कारकत्व में। शनि आपके कर्म के आधार होते हैं। आपके जीवन में जो कर्म किया जाता है उसके मुख्य आधार शनि होते हैं। तो आपका कर्म राहु के द्वारा 29 मार्च के बाद प्रभावित होने जा रहा है और ये 18 मई तक होगा, जब तक कि राहु देव मीन राशि को छोड़ नहीं देंगे। मीन राशि को छोड़ के दूसरी राशि में वो गोचर करेंगे और शनि और राहु के इस योग को ज्योतिष की भाषा में पिशाच योग कहा जाता है। पिशाच योग का मतलब जब मानवीय जीवन पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आपका तन और मन और धन, ये सारी चीजें प्रभावित होने लगती हैं। हालांकि कुछ राशियों को इसका कम नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर भी 29 मार्च के बाद 18 मई तक लगभग 50 दिन का जो समय है, उसमें हम सभी लोगों को ये सलाह देते हैं कि नकारात्मक विचार, नकारात्मक कार्य, दुस्साहस, कोई विशेष पूंजी निवेश, कोई बहुत बड़ा कार्य जिसका आपको अनुभव ना हो और आपके अंतर मन से ये प्रेरणा आती हो कि चलो ये कर लें, चलो वो कर लें, तो इस दौरान आप बचें। मैं हल्के फुल्के जानकारी लगभग सभी राशियों के बारे में दे रहा हूं। इस योग में मेष राशि के लोग, अपव्यय आपका बढ़ सकता है, आपका पूंजी निवेश गलत जगह पे हो सकता है, आपके यात्रा निरर्थक हो सकती है, इसका ख्याल रखें क्योंकि आपकी राशि से 12वें गोचर। वृष राशि के लोग, इनको थोड़ा सा लाभ होगा क्योंकि कोई भी ग्रह 11वें भाव में शुभता ही देता है। आपके आय का मामला है, लेकिन आपको लाभ तो होगा, लेकिन मेरी ये सलाह है कि अनैतिक मार्ग और अनैतिक कार्य से लाभ न लें, नहीं तो आपको यह लाभ अस्थायी होगा। अस्थायी लाभ लेने के लिए सत्कार से प्राप्त आय को ही अपनी आय माने। इसके बाद आपकी मिथुन राशि है, जिसके 10वें भाव में शनि और राहु के संयोग का गोचर है। तो यहाँ आप अपने कर्म को लेकर, अपने पिता को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर जरूर सतर्क रहें। इसके बाद आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि से 9वें भाव में राहु और शनि का पिशाच योग जो गोचर कर रहा है, जो गोचर हो रहा है, उसमें आप धर्म के प्रति आपकी अरुचि बढ़ सकती है, तीर्थ यात्रा के प्रति अरुचि बढ़ सकती है, आपके मन में धर्म के विपरीत भाव और आचरण आ सकते हैं, इस पर आप जरूर ध्यान दें। सिंह राशि से गोचर अष्टम में होगा। राहु का अष्टम भाव में गोचर और वहीं सिंह राशि पर शनि की ढैया, दोनों एक साथ हैं। तो आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से गुप्त रखें। जो भी कार्य हो किसी को शेयर न करिए, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ही लोगों को बताइए। अपना प्लान किसी को ना बताइए और अपने जीवन को लेके सतर्क रहिए। और अगर कोई दवा चल रही हो, कोई बीमारी हो,
तो उसको लेकर कोई लापरवाही न बरतें, अपने जीवन को संतुलित और सुरक्षित रखें और ध्यान मेडिटेशन तो करें ही, आप चिकित्सक की सलाह पर रहें, बड़े बुजुर्गों की सलाह पर रहें, अच्छे ज्योतिषियों की भी सलाह पर रहें। इसी के साथ आपका जो है फिर कन्या राशि से सप्तम भाव में गोचर है। तो सप्तम भाव में गोचर आप अपने व्यापार को लेकर, आप अपने पत्नी को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, इन संबंधों को लेकर सतर्क रहें। इसी के साथ तुला राशि से छठे भाव में गोचर हो रहा है। एक गोचर आपको लाभ देगा, आपके शत्रु दबे रहेंगे, नौकरी पर भी आंच आने के चांसेस कम हैं, लेकिन आपके अनैतिक कार्य, अनर्गल दुस्साहस और इस तरह की चीजें या अपने लोगों पर, कनिष्ठों पर दबाव बनाना, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। कोई विशेष और बड़ा ऋण बिल्कुल ना लें, शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। इसी के साथ आगे वृश्चिक राशि के लोगों में पंचम भाव में है। आप अपने प्रेम और संतान के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति, इनको लेकर सतर्क रहें। इसी के साथ धनु राशि के चौथे भाव में एक गोचर होगा। धनु राशि के लोग भूमि से संबंधित कार्यों में, माता के और माता जैसी लोगों के स्वास्थ्य में, वाहन को जरूर सावधानी से चलावें। किसी भी तरह से जो है वाहन पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, भूमि पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, माता पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु और शनि के योग के साथ ये धनु राशि के जातक अष्टम ढैया के भी प्रभाव में हैं। इसके बाद आपकी मकर राशि है। मकर राशि से जो है 10, 11, 12 तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। 10, 11, 12 मकर राशि के लोग इस समय थोड़ा सा उनका पराक्रम बढ़ेगा। मकर राशि के लोगों का पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाइयों से, भाई जैसे लोगों से सहयोग मिलेगा और वो अच्छे कार्य की तरफ बढ़ेंगे, उनको लाभ भी होगा शनि के गोचर से भी और राहु के गोचर की मौजूदगी से भी। इस योग से उनको लाभ मिलेगा। उनको मैं सलाह देता हूं कि किसी भी दुस्साहस से जरूर बचें, क्योंकि आपको पराक्रम आपका बढ़ेगा, अंदर से प्रेरणा आएगी बहुत बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए, तो दुस्साहस से जरूर बचें। इसी के साथ कुंभ राशि के जातक के धन भाव में यह योग बन रहा है। आप एक प्रयास करें कि आपके धन का क्षय ना हो। किसी भी व्यक्ति को आप अपनी क्षमता से ज्यादा ऋण ना दें। पैतृक संपत्ति को बचाने का कार्य करें। अपनी वाणी को संतुलित रखें। अनैतिक भाषा ना बोलें। वाद विवाद गाली गलौज से बचें। धन को सुरक्षित रखें। इसी के साथ अब मीन राशि के लोगों को मैं सलाह दूंगा, ये गोचर आपकी राशि में हो रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा मानसिक नियंत्रण की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर आप ध्यान करेंगे और अनर्गल यात्रा नहीं करेंगे तो आपको, यात्रा का मतलब ये है कि आपकी राशि में शनि मौजूद है, 7.5 का द्वितीय चरण है। उसी के साथ पहले से ही वहाँ राहु देव मौजूद हैं। राहु और शनि मिलकर पिशाची योग बनाते हैं। आपके को मन में निरर्थक बातें, नकारात्मक बातें, इन चीज़ों को पेश कर सकते हैं, इन चीज़ों की प्रेरणा दे सकते हैं। आप इस दौर से निकल जाएंगे। अपने मन में कोई नकारात्मक बात ना आने दें। नकारात्मक बातें अगर आती हैं तो आप ये सोचिए कि ये राहु का प्रभाव है, हमें अपने जीवन को बचाए रखना है। मन में कोई कुविचार आते हैं तो उसको हटाइए, अपने जीवन को, मन मस्तिष्क को, इसको सुरक्षित रखिए। इस तरह का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। तो सभी जातकों से मेरा सलाह है कि इस सलाह का लाभ लीजिए, अपने ऊपर प्रयोग करिए। इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि
एक तो हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंडली होती है, उस कुंडली के लग्न, लग्नेश की स्थिति और तमाम ग्रहों की मौजूदगी इन फलों में थोड़ा न्यूनाधिक अंतर जरूर पैदा करेगी। और इसी के साथ चूंकि शनि काफी समय तक एक राशि में रहते हैं, राहु भी 18 महीने मतलब लंबी अवधि तक रहते हैं, इसी के साथ बाकी ग्रहों का गोचर भी वहां से होता रहता है, तो उस गोचर का भी अच्छा और बुरा दोनों फल आपके जीवन में आता है। सबसे कम समय लेते हैं हमारे चंद्रदेव महाराज 2 दिन 2.5 दिन के आसपास, वहीं सबसे ज़्यादा समय एक राशि में लेते हैं शनिदेव जी महाराज लगभग 30 महीने। इसके अंदर ही और ग्रहों का जो है एक राशि में रहने का अवधि होता है, जैसे सूर्यदेव महाराज 1 महीना रहते हैं। तो इनका गोचर भी आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक फलों में वृद्धि कर सकता है। ये सारी चीजें आपके व्यक्तिगत कुंडली से ही निकाली जा सकती हैं। तो आपको अगर समस्या जीवन में आती है इस सतर्कता के बाद भी, तो आप योग्य ज्योतिषी से मिलके अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। और यह पिशाच योग के बारे में एक सामान्य जानकारी है। मैं पुनः कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में इनके प्रभावों में सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों में न्यूनाधिकता हो सकती है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय वैदिक।